नमस्कार साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं शिवलाल गोदारा, शारीरिक शिक्षक, आप सबके बीच आज एक क्लास लेकर आया हूँ विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। तो मैं नेक्स्ट 10 मिनट में आपको अपने पीटीआई में एक सिलेबस में एक सब्जेक्ट लगता है विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, मतलब कौन सी शाखा में किस सब्जेक्ट का अध्ययन किया जाता है। तो अपन अगले 8 या 10 मिनट में इन सबको बिना देखे याद करेंगे। और हर एग्ज़ाम में जब भी मुख्य परीक्षा होती है तो इनमें से एक क्वेश्चन 100% पक्का आता है, मतलब ठीक है। तो मैंने पहले से लिख रखा है, वैसे आपको हाथों से चुटकियों में याद कराऊंगा, ठीक है। पहला लिखा हुआ है कोशिका का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। वैसे मतलब जैसे हृदय का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, तो अपन शुरू करेंगे कोशिका से, ठीक है। तो कोशिका का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। तो अपन जो गूगल पे होते हैं ना, जो साइट्स होती है, जो वेबसाइट्स होती है, अपन चलाते हैं। तो जब भी आप कोई साइट चलाते हो, ठीक है, तो क्या वो फ्री चलती है? मतलब भाई अपन को महीने का रिचार्ज कराना पड़ता है। तो साइट चलाते हैं तो अपने क्या लगते हैं? पैसे। क्या लगते हैं? पैसे। तो मारवाड़ी में पैसे को क्या बोलते हैं? सिक्का। क्या बोलते हैं? सिक्का। तो अपन साइट चलाएंगे तो क्या लगेगा? सिक्का। तो कोशिका का अध्ययन किस में? साइटोलॉजी में। किस में? साइटोलॉजी में। दूसरा है मांसपेशियों का अध्ययन, किस में किया जाता है? मायोलॉजी में। तो अपन सबके अंदर, मतलब अपन सबके अंदर, तो मारवाड़ी में क्या बोलते हैं भाई? तो आपने माया, ठीक है। तो अपन सबके अंदर क्या होता है? मांस, ठीक है। तो मांसपेशियों का अध्ययन कौन सी शाखा में? मायोलॉजी में। किस में? मायोलॉजी में। कोशिका का किस में? साइटोलॉजी। मांसपेशी का किस में? मायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है किडनी का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आ चुका है, ठीक है। तो सिंपल याद करना है। देखो इधर दे रखा है किडनी, इधर दे रखा है देखो नेफ्रोलॉजी। तो आपकी किडनी क्या हो गई? फेल। क्या हो गई? फेल। तो किडनी का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में? नेफ्रोलॉजी। तो इतना ही पढ़ना है, किडनी क्या हो गई आपकी? फेल। नंबर कितने आएंगे? 2, ठीक है। जो जो होशियार है, जिसको याद रहता है, उसके भी नंबर कितने आएंगे? 2। और जिसको कम याद रहता है, तो आपको बस इतना याद करना है, आपकी किडनी क्या हो गई? फेल। नंबर कितने आएंगे? 2। आपको कोई RS मैथ्स नहीं देना है वहाँ पर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हृदय। क्वेश्चन ऐसे आएगा, हृदय का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? कार्डियोलॉजी। तो हृदय मतलब आपका दिल। तो अपन आप लोग है ना, तो मान लो कोई है आपके, तो आपका दिल है, उसको मतलब निकाल के देते हो कि नहीं देते? तो निकालना को मारवाड़ी में क्या बोलना है? काटना, ठीक है। मतलब हृदय को क्या करना? काट के, मतलब निकाल के देना है। तो हृदय का अध्ययन कौन सा हो गया? कार्डियोलॉजी। तो दोबारा देखो एक बार, कोशिका का अध्ययन किस में? साइटोलॉजी। मांसपेशी का किस में? मायोलॉजी। किडनी का किस में? ऐसे याद कर लो, किडनी क्या हो गई? फेल। अपने अंदर क्या है? मांस। साइड चलाओगे तो क्या लगेंगे? सिक्के। बस। नंबर कितने? 2। नेक्स्ट है देखो खोपड़ी का अध्ययन, ठीक है। इसमें होता है क्रेनियोलॉजी। कौन सी लॉजी? क्रेनियोलॉजी। अब आप खुद सोचो, जो ये बड़ी बड़ी क्रेन्स होती है, तो जब ये कोई भी मान लो क्रेन चलाता है, तो बताओ खोपड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? या बिना खोपड़ी के क्रेन चला सकता है? तो खोपड़ी का अध्ययन किस में है? क्रेनियोलॉजी में। तो बस आपको ये पढ़ना है, क्रेन चलाने के लिए क्या चाहिए? खोपड़ी। नंबर कितने आएंगे? 2, ठीक है। नेक्स्ट है जोड़ों का अध्ययन। कौन सी लॉजी? ऑर्थरोलॉजी। मान लो अपन नया नया कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, तो अपन कहते हैं ना अपने दोस्तों को फ़ोन करके, यार मेरे ग्रुप में और जोड़ो, और जोड़ो। ये देखो, और जोड़ो, और जोड़ो। तो जोड़ों का अध्ययन कौन सी लॉजी में? ऑर्थरोलॉजी में। एकदम बिल्कुल आपको बिना देखे याद रह जाएगा, ठीक है। तो जोड़ों का अध्ययन कौन सी में? ऑर्थरोलॉजी में। नेक्स्ट है रक्त का अध्ययन, इसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? हेमेटोलॉजी। तो ये तो एकदम बिल्कुल सिंपल है। हम सब में क्या है? रक्त। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हम। भाई अपन जो भी इतने सारे बैठे हैं क्लास में, हम सब में क्या है? क्या है बताओ? रक्त। तो रक्त का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में? हेमेटोलॉजी में। नेक्स्ट है देखो रक्त परिसंचरण का अध्ययन। आप भारत में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास जियो सिम नहीं हो? ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है? एंजियोलॉजी। क्या लिखा हुआ है? एंजियोलॉजी। परिसंचरण होता है मतलब चलते रहना। तो भाई भारत में ऐसी कोई जगह है जहाँ पर जियो सिम का मतलब परिसंचरण ना हुआ हो? तो रक्त परिसंचरण का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में? एंजियोलॉजी में। कौन सी में? एंजियोलॉजी में। उसके बाद है केंद्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? आप चाहे लाइब्रेरी में पढ़ लो, चाहे घर पे पढ़ लो, हर कोई जो पढ़ता है ना, उसके दिमाग केंद्र में क्या होते हैं? उसके यार। यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखो? यार। भाई कोई भी स्टूडेंट है, उसके केंद्र में हमेशा उसके क्या होते हैं? यार। तो केंद्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में? क्यारिलॉजी में। कौन सी शाखा में? क्यारिलॉजी में।
उसके बाद नेक्स्ट है दांतों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखाओं में किया जाता है। तो आप, मुझे पता है राजस्थान में पीटीए की भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो लगभग सभी को मारवाड़ी तो आती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, ओडोंटोलॉजी। कौन सी लॉजी? ओडोंटोलॉजी। तो अपन जैसे मारवाड़ी बोलते हैं आडो ना करके तोड़ने, दांत है क्या तोड़ने? दांत। तो दांतों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में? ओडोंटोलॉजी। भाई देखो ये हंसने की बात नहीं है भाई, जिसको याद रहता है वो तो क्या बिना देखे याद कर सकता है, लेकिन हम क्या पीटीए ही है तो मतलब खेल पर ज़्यादा ध्यान दिया, पढ़ाई पर ध्यान क्या दिया था? कम। तो अपन को थोड़ा मुश्किल से याद रहता है। तो अपन ऐसे भी याद करेंगे तो नंबर कितने आएंगे? 2। ठीक है। तो दांतों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में? दांत आते ही क्या करना है? आडो ना करके तोड़ना है, दांत। नंबर की तासी 2। कौन सी लॉजी? ओडोंटोलॉजी। कौन सी लॉजी? ओडोंटोलॉजी। एक है ओटोलॉजी। ये सबसे मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब अपने शारीरिक शिक्षा में कहीं भी अगर मान लो ऑटो आ जाए, टेम्पो आ जाए, तो हमेशा उत्तर क्या करना है? मतलब ये सोचना कानों से संबंधित है ये। जैसे अपने कपाल में एक हड्डी होती है टेम्पोरल, 2 हड्डी होती है कान के जस्ट ऊपर, एक ही साइड एक ही साइड, उसका नाम होता है टेम्पोरल। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऑटोलॉजी। क्या? ऑटोलॉजी। अपन जब सड़क पर चलते हैं ना तो ये ऑटो वाले होते हैं, टैक्सी वाले, तो ये पूरे दिन क्या करते हैं? पो पो मतलब आवाज़ परेशान करते हैं हम सबको। तो बताओ वो आवाज़ कान को आती कि नहीं आती? तो ऑटोलॉजी कानों का अध्ययन, मतलब कानों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? ऑटोलॉजी में। ऑटो मान लो, टैक्सी मान लो, टेम्पो मान लो, उत्तर क्या होगा? कान। तो कानों का अध्ययन किस में? ऑटोलॉजी में। ठीक है। उसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आ भी सकता है, तंत्रिका का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? न्यूरोलॉजी में। कौन सी लॉजी में? न्यूरोलॉजी में। देखो तंत्र मतलब अपन करते हैं ना झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, तो रोजाना तंत्र मंत्र करने हैं। ठीक है। नए नए या पुराने पुराने? भाई आपको डेली करने हैं तंत्र मंत्र, तो हमेशा क्या करने हैं? नए नए, मतलब नए नए रोज क्या करने हैं? तंत्र। तो तंत्रिका का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में? न्यूरोलॉजी में। तो ये हो गई आपकी विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। हर एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन 100% आता है और 2027 में भी आएगा। ठीक है। एक बार मैं रिवीजन करवा दूं आपको। साइड चलाओगे क्या लगेंगे? सिक्के। ठीक है। आपके अंदर माया, मतलब अंदर मतलब माया क्या है? मांस। ठीक है। आपकी किडनी क्या हो गई? फेल। हृदय आपने काट कर, मतलब निकाल कर क्या दे दिया? हृदय। क्रेन चलाने के लिए क्या लगती है? क्या चाहिए? खोपड़ी। ठीक है। और जोड़ो मतलब ऑर्थरोलॉजी। हम सब में क्या है? ब्लड। हम सब में क्या है? ब्लड। उसके बाद है रक्त परिसंचरण तंत्र, जो जियो की सिम है ना, वो पूरे भारत में क्या कर रही है? परिसंचरण। क्या कर रही है? परिसंचरण। उसके बाद है आपके केंद्र में आपके क्या होते हैं? यार है, तो मतलब केंद्र का अध्ययन क्यारियोलॉजी। ठीक है। आडो नहा करके तोड़ने दांत। ठीक है। तो दांतों का अध्ययन किसमें? ओडोंटोलॉजी। ठीक है। और कहीं भी ऑटो आ जाए, टेम्पो आ जाए, मतलब टैक्सी, तो वो आपकी आवाज आएगी नहीं कानों में, ऑटो वाले की, टेम्पो वाले की। तो कौन सा अध्ययन? कानों का। और रोज नए नए क्या करने हैं? तंत्र। तो भाई साहब नंबर कितने आएंगे? 2। तो ये है विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं, कल सोमवार है, तो सोमवार से हम रेगुलर इस YouTube चैनल पर अपन सब्जेक्ट की क्लास से नियमित रूप से स्टार्ट करेंगे। कल मैं टॉपिक चालू करूंगा स्वसंतन तंत्र। तो आप सभी से निवेदन है कि आप नियमित रूप से 2 या 3 क्लासें लें और आराम से देखें। मैं आपको बिल्कुल पहले आपको आराम से समझाऊंगा, बिल्कुल व्याख्या सहित। मैं कोई आपको मतलब ऐसे फैक्ट से रटाऊंगा नहीं। ये मेरे 2 तरीके हैं पढ़ाने के। एक तो जिसको याद नहीं रहता ना, बिल्कुल कम दिमाग चलता है, तो मैं उनको ऐसे याद कराऊंगा। और स्वसंतन तंत्र पहले मैं आपको बिना कोई कॉपी किताब आराम से यहीं पर समझाऊंगा, मतलब क्लास में आपको याद करा दूंगा। और उसके बाद भी अगर याद नहीं होता है ना, तो सेकंड फेज में मेरे पास ट्रिक भी है, मतलब मैं ट्रिकों से भी आपको क्या करवा दूंगा, या दोनों ही चीज़ें, मतलब समझाऊंगा भी और इस तरह ट्रिकों से याद भी कराऊंगा। तो आप सभी से निवेदन है कि हमने नया नया चैनल बनाया, तो मतलब आप इसको चाहे सब्सक्राइब ना करें, लेकिन आपसे बस एक निवेदन है मेरा दिल से, मतलब कि आप लोग इस चैनल को जितने भी पीटी साथी है ना, उन तक एक बार पहुंचा दें कि भाई एक बार आप क्लास लेकर देखो। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करो, नहीं तो मत करो, लेकिन एक बार क्लास जरूर देखो। मैं आपसे मतलब वादा करता हूँ, अगर आप मेरी कम से कम 2 या 3 क्लास देखोगे ना, तो आप खुद बोलोगे यार मज़ा आ रहा है, मतलब। ठीक है। तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से हम भी कोशिश कर रहे हैं और आप भी अपने घर बैठ के थोड़ी बहुत कोशिश करें और इस चैनल को सभी बच्चों तक पहुंचाएं, और हम सब मिलकर मतलब इस भर्ती में एक साथ तैयारी करेंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। थैंक यू।